हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। सो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लाइन स्फीयर एंड कर्व। उसमें हमने कुछ जो है ना एग्जांपल भी किए थे। सो आज हमारा टॉपिक है लोकल कर्व थ्योरी। सो व्हाट इज लोकल कर्व थ्योरी? मैंने आपको लाइन स्फीयर्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डायमेंशन बेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, देन उसके बाद लाइन स्फीयर्स एंड मैं आपको तो छोटे छोटे एग्जांपल करवाए थे उसके भी उस पे भी। तो यहाँ पे है हमारा लोकल curve theory. So what is local curve theory? What is local? Local is locus, any point which is visiting from one point to another point and another point to another. And what is curve? अगर जो पॉइंट पे वो पाथ बना दे, पाथ बना के स्मूथ कर्व बना दे, स्मूथ कोई भी लाइन बना दे या कुछ भी ऐसे फॉर्म में किसी स्पेस में, तो उससे हम बोलेंगे कर्व। तो एक्चुअली व्हाट इट इज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारा कुछ कर्व ऐसे ए टू बी पॉइंट लाइक ओ ए बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व। अब ओ से लेकर जो ए तक जा रहा है वो हमारा लोकल पॉइंट, लोकस जा रहा है। क्या जा रहा है? लोकस जा रहा है। अगर लोकस कोई भी पॉइंट बना के उस पे लाइन ड्रॉ करवाएगा, मतलब वो जरूर नहीं कि वो नॉन लीनियर हो या लीनियर, मतलब कुछ भी हो, वो 3D फॉर्म में अगर वो लाइन बनाता है तो हम उसे बोलेंगे कर्व। अब मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ व्हाट इट इज, व्हाई वी आर जस्ट रीडिंग दिस। कुछ पढ़ने से पहले हमें पता चले कि हम पढ़ वो रहे क्यों हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में 11th तो 12th क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज पैराबोला, हाइपरबोलिप्सी, व्हिच वाज इन के 2D स्पेस। व्हाट? 2D स्पेस जिसमें एक्स वाई प्लेन बन रहे थे। अब कैसे एक्स वाई प्लेन? यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे एक्स, ये वाई, ये एक्स डे, ये वाई। हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे कोई भी जो है ना कर्व हो रहा है। या फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइपरबोला देता हूँ, ये मैं पैराबोला बना दी। अब ये पैराबोला क्या है? ये एक 2D कर्व है एक्स वाई प्लेन में, और ये एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? 2D स्पेस होता है, इसको हम स्पेस बोलेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? 3D स्पेस। मैंने आपको लाइन स्पेयर में बड़ा बताया था कि व्हाट इज 3D स्पेस, व्हाट इज एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज एक्स वाई प्लेन। हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में, पैराबोला, हाइपरबोलिप्सी, सर्कल बना रहे थे कुछ भी, वो सारे 2D हैं। अब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आ रहे हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? 3D स्पेस। 3D स्पेस, एन स्पेस, एन भी स्पेस होती है। अगर हमारा एन आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे। हम टेंसर का वहां इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? नॉर्मल, टेंजेंट, नॉर्मल एंड बायनॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ क्या होता है? स्केलर होती है। स्केलर क्या होती है? जिसमें स्केलर होती है हमारी एक टॉर्शन होती है एंड दूसरी हमारी कर्वेचर होती है। कर्वेचर और टॉर्शन हमारी स्केलर होती है, और वेक्टर क्या होती है? नॉर्मल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TNB, टेंजेंट, नॉर्मल, बायनॉर्मल। उसमें क्या होती है? कर्वेचर एंड टॉर्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। टॉर्शन क्या होती है? हमारी टॉर्शन हमारी, और कर्वेचर स्केलर होती है। अगर हमारी एन आ जाए तो वहां पे एन अगर प्लेन आ जाए, मतलब कि हमारी यहाँ पे क्या है? ये R2 है ना, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? R3 स्पेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? R3। 3 इज डायमेंशन, आपको बताए। तो अगर 3 आ जाए तो हम TNB का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं प्लेन बता देता हूँ, स्पेस बना देता हूँ। ये क्या है? एक्स वाई जेड। अब ये क्या है? 3D। क्या है ये? 3D। यहाँ पे एन भी होते हैं। डिफरेंट ज्योमेट्री हम 3D पढ़ेंगे अभी, देन हमारे एन भी पढ़ेंगे। डिफरेंट ज्योमेट्री वाइज एक सब्जेक्ट है जहां पे हमारी एन डायमेंशन आ जाती है। वैसे तो हमारी रियल लाइफ में 3 होती है, 3D कर्व, 3D स्पेस। तो यहाँ पे हमारे 3D 1 2 3। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे एक्स के साथ आई एक डायरेक्शन भी होती है, आई, ये जे एक डायरेक्शन, इसको हम कैप से शो करेंगे, और के एक डायरेक्शन। तो इसके साथ हम के और टॉर्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे करेंगे, अभी नहीं। तो मैं आपको बस ये बेसिक बता देता हूँ। ये TNB, यहाँ पे कुछ कोई टी होती है, कोई एन, कोई बी। टेंजेंट टी क्या है? टेंजेंट वेक्टर। बी क्या है? और टेंजेंट, और वी और एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर। और बी क्या है? बायनॉर्मल वेक्टर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम अभी मैं आपको थोड़ी लोकल कर्व थ्योरी के बारे में बताता हूँ। ये क्या था? ये क्या है? हमारा कर्व इन स्पेस। कोई भी हमारा यहाँ पे, अब मैं बता दूं पहले आपको, यहाँ पे कर्व इन स्पेस बनेगा कैसे, यहाँ पे सिर्फ फोकस करें। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं विच इज ए, एक्स वाई जेड। क्या होगी? एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट लेता हूं। ये हमारी क्या है? ओ है। मैंने आपको लाइन प्लेन जब हम प्रूव कर रहे थे स्फीयर, तो मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं ओ से लेकर ए तक कोई पोजीशन वेक्टर बनाना हूं, यहाँ पे ओ से लेकर ए तक पोजीशन वेक्टर, उसको हम आर से शो करेंगे। आर से किससे भी आप शो कर दें, यहाँ मैं आर ले रहा हूं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे हम पैराबोला, हाइपरबोलिक ले लेते हैं, x इक्वल टू y, कुछ भी हम प्लेन ले रहे थे, और हम पोजीशन वेक्टर, हम यहाँ पे x y z लेंगे, वहां पे हम x y ऑलरेडी ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या था? पोजीशन वेक्टर। यहाँ मेरे पे क्या बताया? i j k होगा। यहाँ पे एक वेक्टर भी निकलेगा जो यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया। अब हम r को किससे शो करेंगे? इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
आई जे के हमारे पोजीशन वेक्टर है। अब ये एक्स वाई जेड हमारा क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स वेक्टर। यहाँ पे हमारे क्या ये कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट, आई जे के हमारे क्या पोजीशन वेक्टर है। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक लोकल कर्व थ्योरी में, जैसे हम आगे करें आगे चलकर आपको पता तो चले कि व्हाट वी हैव लर्न। तो ये था हमारा छोटा, आपको समझ में आ गई होगी। ये x इज एनी फंक्शन, y इज एनी फंक्शन, z इज एनी फंक्शन। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप x t ले रहे हो और y t स्क्वायर z 1/t-1 ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हो। वहां पे अब जब आप रेगुलर कर्व को फाइंड करोगे, मतलब उसके बाद टेंजेंट, नॉर्मल, बाय नॉर्मल, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक, आई होप कि ये आपको समझ में आ गई। ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई भी पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे कुछ बेसिक लोकल कर्व थ्योरी में, जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे हमने 2D कर्व में पढ़ा था, पैराबोला और एलिप्स, सर्किल, कुछ भी हमारी कर्व बन रही थी। तो यहाँ पे हमारी क्या है, देन हम रियल सॉरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम R3 पढ़ेंगे विद 3 डायमेंशन, 3 वेक्टर। हमारे 3 वेक्टर होंगे। क्या है 3 वेक्टर, टी एंड बी। ये 3 एंड बी में 3 वेक्टर ले रहा हूँ, जो क्या है 3 है। नॉर्मल, टेंजेंट, नॉर्मल, बायनॉर्मल, उसमें 2 स्केलर भी होंगे। आपको आपको बताएगा, अगर हमें वेक्टर फाइंड करना है किसी भी वी का, तो उसके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होती है, वो हम आगे चलकर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3, ये क्या है, ये वेक्टर है 3, ये क्या है हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 2 है। तो जब हम आगे टेंजेंट वेक्टर जो हम करते जाएंगे, तो हमें क्या है, के और जो है ना टोर्शन फाइंड करनी है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक, जिससे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया, आई जे के। मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। तो अगर आपके ये बात क्लियर हो जाएगी तो आप समझ भी जाओगे। तो ये था हमारा थोड़ा छोटी बेसिक। तो अभी हम करेंगे व्हाट इज कर्व, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। ये हमारे मैंने आपको डेमो दिया, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कर्व एंड व्हाई वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दिस इन रेगुलर कर्व। तो जल्दी से हम आते हैं जल्दी। तो अब दोस्तों मैंने ये जल्दी लिख लिया, टाइम को हम कंज्यूम करें। यहाँ पे क्या अब कर्व मैंने आपको अभी बेसिक बताई। तो अभी मैं आपको बता दूं व्हाट इज कर्व। कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन लोकस ऑफ अ जनरल पॉइंट ए। मैंने क्या ली, पॉइंट ए। अल्फा भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, जैसे हमने लाइन स्क्वायर में ली थी। whose position vector with respect to origin vector depends on single parameterized या सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मैंने आपको अभी ड्रा करके बताया कि कोई भी आपका स्मूथ कर्व है, उस स्मूथ कर्व पे ओ टू ए पॉइंट में कोई भी आपका जो है ना कोई भी पोजीशन वेक्टर बन रहा है, तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारे क्या है, पोजीशन वेक्टर के वाले डायरेक्शन हमारी शो करते हैं। तो ये अभी क्या है, अब ओ टू ए से पॉइंट पे आपको क्या होता है, फंक्शन आपको पता है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज वन टू वन फंक्शन, व्हाट इज वन टू फंक्शन। तो उससे रिलेटेड भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप ये खुद जान सकते हो कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, अगर वहां पे अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो वहां पे हमारी रेंज भी होगी, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पे हमारी रेंज नहीं करेगी। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे x लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/t-1, t-1। अगर मैं यहाँ पे t लेता हूँ 1, अगर t लेता हूं तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 1/0। जीरो क्या करता है, अनडिफाइन करता है, मतलब इनफाइनाइट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर यहाँ पे हमारी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, अब ये क्या करेगा, ये ला करेगा, आप कुछ भी ले सकते हो जो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आता है, मतलब सिंगल वैल्यू फंक्शन हो और आपको पता है डिपेंड्स ऑन सिंगल पैरामीटर। पैरामीटर तो आपको पता है, आपने फंक्शन में पढ़ा है, आपने बेसिक भी पढ़ी है मैथमेटिक्स क्लास में। तो अगर वहां पे अगर कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाए, उसकी रेंज भी हमें मिल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व। वो स्मूथ कर्व हो। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें मतलब हम हाउ कैन वी कैलकुलेट। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक जो है ना रिपीट कर देता हूँ इस रेगुलर कर्व से पहले, कि हम क्या करेंगे, हम लोकल कर्व थ्योरी में, हम लोकल कर्व थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, पहले कर्व पढ़ेंगे, कर्व के बाद लोकस और कर्व हमने पढ़ा। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर फील्ड आपने पढ़ा होगा। मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेडनेट थ्योरम पढ़ेंगे, फ्रेडनेट सेरेट थ्योरम। उसके बाद हम आर्क लेंथ पढ़ेंगे। आर्क लेंथ आपने पढ़ी भी होगी मैट्रिक क्लास में, जो हम सर्किल में से फाइंड कर रहे थे। एंड हम इसमें ही हाँ, यूनिट स्पीड्स कर्व भी पढ़ेंगे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। आर्क लेंथ के बाद हमारा क्या है, स्केलर वाले हैं, कर्वेचर एंड टॉर्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेडनेट थ्योरम। फ्रेडनेट थ्योरम क्या है, अगर आपको कर्वेचर आ गया एंड
आर्क लेंथ भी आ गई तो आपको वो जो है ना फ्रेंड थ्योरी भी आसानी मिल जाएगी एंड यूनिट स्पीड कर्व भी मिल जाएगा। एंड इसमें क्या पैरामीटर्स होगी तो रिपैरामीटर्स भी होगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले रेगुलर कर्व। अब रेगुलर कर्व से अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस लिखी हुई है ऑलरेडी, मगर इससे पहले मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगा। यहाँ पे कुछ जो है ना चीजें हैं, अगर हमारी फॉर एन एग्जाम्पल कोई कर्व है ओ टू ए, यहाँ पे आप टी बिलोंग कर रहे हैं ए कमा बी, अगर ए टू बी होगा कुछ ना कुछ हमारे पॉइंट्स होंगी। अगर हम टी कोई पॉइंट्स ले रहे हैं और हमें क्या है अल्फा, यहाँ पे हम अल्फा लिख रहे हैं, कोई भी वेक्टर है, अगर अल्फा हमारा कोई वेक्टर रिस्पेक्ट टू टी, टी क्या है टाइम। अब मैं बता दूं ये टी क्या होता है, हमारा टाइम होता है, और हम दूसरा क्या लेते हैं एस, एस हमारी आर्क लेंथ होती है, वो हम आर्क लेंथ में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अभी टाइम पढ़ देते हैं। तो मैंने आपको ये छोटी सी बात बता दी, अगर कोई भी यहाँ पर हमारे वेक्टर है अल्फा, अगर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डी अल्फा अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू ये वाली वैल्यूज ए कमा बी, अगर वो जीरो आता है, अगर वो जीरो आता है तो हमें क्या बोलता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अगर जीरो आता है तो अगर इंटरवल हमें मिलते हैं और जीरो आता है तो अल्फा ऑफ टी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा अल्फा ऑफ टी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। अगर हमारे दूसरी पॉइंट है, अगर टी बिलोंग्स टू ए कमा बी ले रहे हैं और हम डी अल्फा अपॉन डी टी ले रहे हैं और डी अल्फा किसी पॉइंट पे जो है ना जीरो हो रहा है, किसी पॉइंट में जीरो नहीं हो रहा, मतलब जीरो है भी और जीरो ना भी है, मतलब जीरो है भी जीरो ना भी है, मतलब वहां पे अब क्या बनेंगे, वहां पे हमारी कुछ ना कुछ शॉर्ट कॉर्नर बनेंगे, ये वाले शॉर्ट कॉर्नर। अब ये शॉर्ट कॉर्नर बनेंगे तो हमें रेगुलर का बोलता है कि हम जो है ना इस पे भी हम लाया नहीं करते, डिफरेंस ज्योमेट्री कहती है कि अगर कहां पे हमारा शॉर्ट कॉर्नर बने तो विच इज ज्योमेट्रिकली अनअपीलिंग, वो क्या होगा, अनअपीलिंग होगा। अब हम कोई भी ग्राफ ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट टी बिलोंग्स टू ए कमा बी, अब ये भी क्या नहीं होगा, ये भी क्या नहीं होगा। अब टी बिलोंग्स टू ए कमा बी कोई पॉइंट है और डी अल्फा अपॉन डी टी कोई भी हमारी नॉट इक्वल टू जीरो मिल रही है, अगर हमारी इस पॉइंट पे टी पॉइंट पे डी अल्फा अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल जीरो मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर कर्व। हम उसका विद रिस्पेक्ट टू वन डेरिवेटिव लेंगे अल्फा, तो उसका हम क्या बोलेंगे, रेगुलर कर्व बोलेंगे। ये था हमारी कुछ बेसिक। उसके बाद हमारी आई होप कि आपको ये कर्व वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर जीरो मिले तो हम वहां पे अल्फा ऑफ टी कांस्टेंट हो जाएगा, आपने डेरिवेटिव तो पढ़ी होगी। अगर जीरो ना मिले, कहां कहां पे जीरो है कहां पे नहीं आए, मतलब वहां पे शॉर्प कॉर्नर बनेंगे। क्या बनेंगे, शार्प कॉर्नर। और अगर कहीं पॉइंट पे जीरो नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब नॉट इक्वल जीरो आता है, कोई 1 2 3 कुछ भी आता है, मतलब कॉस थीटा या कुछ भी, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसको रेगुलर कर्व बोलेंगे। अब हम ये अभी पॉइंट पे आते हैं रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व इन R3 क्या होता है, R3 थ्री डायमेंशन स्पेस में होता है, इज अ फंक्शन अल्फा ए कमा बी। जैसे मैंने यहाँ पे टी लिया ए कमा बी, यहाँ मैंने अल्फा लिया है। इन ए कमा बी कहां से लेते हैं, R3 से लेते हैं, which is of class C। व्हाट इज क्लास C के, C के क्या है, अब K क्या है, K इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब K डिफरेंशिएट है। K1 है तो 1 टाइम डिफरेंशिएट, K2 है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट, K3 है तो 3 टाइम डिफरेंशिएट। यहां पे जो है ना, अब हमें कोई भी मिली होती है C पावर 1, तो वो कर्व क्या होंगे, 1 टाइम्स होंगे डिफरेंशिएट। अगर 2 है तो 2 टाइम्स, अगर 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट होंगे। अगर C पावर n है, n है तो ये 1 भी होगा और नॉट इक्वल टू, मतलब जो है ना 1 से ज्यादा भी होगा, वो n तक भी होगा। अगर हमारा C पावर कोई भी अनडिफाइंड इंफिनिटी है तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड ही होगा। जो डिफरेंशिएट होंगे वो अब कितनी बार भी होंगे। अगर C पावर n होगा तो n टाइम्स होगा। अब n कितने नहीं है डिफरेंशिएट, वो कर्व्स इतने बार ही डिफरेंशिएट होंगे, n बार। तो ये था हमारा क्लास C के फॉर एंड फॉर विच डी अल्फा अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाली बात जो मैंने यहाँ पे क्लियर की। फॉर ऑल सारे जो है ना टी बिलोंग्स टू ए कमा बी हो, क्या हो, सी ए कमा बी हो, फॉर ऑल सबके लिए जो है ना नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये थी हमारी कुछ छोटी सी जो है ना रेगुलर कर्व। अब उसके बाद हमारी पॉइंट्स आती हैं, व्हाट इज, मैं यहां पे रिपीट करता हूं, नोट दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कर्व इज अ फंक्शन एंड नॉट द इमेज सेट ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसके नीचे, जॉर्ज डी पार्कर जो है ना बुक है यूनिवर्सिटी ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिफरेंट कर्व्स में हैव द सेम इमेज। किसी भी दो जो है ना डिफरेंट कर्व्स की जो है ना सेम इमेज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल 1.2 और 1.4 यहाँ पे जो है ना आगे चलकर आएगा। रेगुलर का नीड नॉट टू बी 1 to 1, उसको जो है ना नीड नहीं है कि वो 1 to 1 फंक्शन ही रहे रेगुलर कर्व को। बट एज प्रॉब्लम 1.9 shows it cannot intersect itself too often. Given a regular curve alpha of t, we can define some vector fields along alpha. This means that for each t we will have 3 vector। मैंने क्या बताया, अगर R3 होगा 3 डायमेंशन होगी। क्या बोल रहा है, this means that for t we will have 3 vectors
थ्री वेक्टर होंगे तो कितने डायमेंशन, तीन ही डायमेंशन होंगे। तो बेसिस कितनी होंगी आपको पता है। द रीडर शुड थिंक ऑफ द टेल ऑफ v of t to be at the point alpha of t, the mapping t to v of t is a vector valued function and so we may use the material of section 1। ये आप खुद भी समझ सकते हो, ये बेसिक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, अगर आपको पता है, ये मैं जो है ना मिटा देता हूँ, ये कोई काम की नहीं है, आपने समझ लिया है। अगर आप किसी भी वेक्टर का मतलब अल्फा ऑफ टी ऑफ आपको कुछ भी मिला हुआ है तो उसका आप डी अल्फा अपॉन डी टी फाइंड करेंगे तो आपको क्या आएगा, वो वेलोसिटी आएगा। आपको पता है किसी भी पॉइंट का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के। अगर दूसरा लेंगे उसका सिर्फ वेलोसिटी का वेक्टर ही लेंगे, अगर अल्फा का 2 टाइम्स लेते हैं या वेलोसिटी का 1 टाइम लेंगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सप्रेशन। हमारे यहाँ एक्सप्रेशन में कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ वेलोसिटी में ही काम है। अब ये क्या हमारी वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड है। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, अब वो टी इज इक्वल टू टी नॉट हमें मिला होगा किसी पॉइंट पे, टी इज इक्वल टू टी नॉट, वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड होगा। तो ऑफ अ रेगुलर अल्फा ऑफ टी इज अ डेरिवेटिव टी इज इक्वल टू, ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे समझी। द वेलोसिटी वेक्टर फील्ड इज द वेक्टर फील्ड एट टी इज इक्वल टू टी नॉट इफ डी अल्फा अपॉन डी टी टू टी नॉट। अब ये मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे मैंने वेलोसिटी बता दी, यहाँ में वेलोसिटी फील्ड भी बता दी। अब वेलोसिटी वेक्टर फील्ड क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी फील्ड अब जो है ना, ये आपको पता है किसी भी वैल्यू मार्कर यूज करता हूँ, किसी भी वेलोसिटी को कोई भी मतलब वेक्टर मिला हुआ है तो वेक्टर में क्या होता है, क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, v मैग्नीट्यूड एंड v की क्या, डायरेक्शन। क्या होगी, v की डायरेक्शन भी होगी। अगर उसकी डायरेक्शन, अब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन में लिख दूं, ये क्या है, डी अल्फा अपॉन डी टी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी अल्फा अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डॉट डी अल्फा अपॉन डी टी कैप में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब ये क्या डायरेक्शन शो कर रही है, ये क्या डायरेक्शन शो कर रही है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड शो कर रही है। ये आपको पता है बेसिक। तो मैं इसी फॉर्म को v ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं कैप में। अब ये आपको पता है ये किसके बराबर है, टेंजेंट। किसके बराबर है, टेंजेंट। अब व्हाट इज टेंजेंट वेक्टर फील्ड, अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड क्या होती है, यहां पे लिखा है द टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू रेगुलर अल्फा ऑफ टी इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टी ऑफ टी इज इक्वल टू डी अल्फा अपॉन डी टी अपॉन। अब ये मैं यहां से ही जो है ना प्रूव करूंगा। अब मैं इसको क्या भरूंगा, अब ये आपको पता है भी कोई भी जो है ना वेलोसिटी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन क्या शो करेगी, टेंजेंट शो करेगी। क्या करेगी, टेंजेंट शो। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे v लिखा, तो आप इसको v डायरेक्शन इज इक्वल टू v डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डॉट t को कैप में से। अब ये क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर फील्ड निकाले, तो ये क्या है, v यहाँ मल्टीप्लाई, वहां पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी, जो t कैप में से v डायरेक्शन अपॉन v, ये हमें क्या मिली, टेंजेंट मिली। क्या मिली, टेंजेंट वेक्टर मिली। ये हमें टेंजेंट यहां से मिल गई, मतलब कोई भी कर्व होगा वो कर्व कहां से भी लाया करेगा। मतलब कि अगर आपको पता है कि मतलब लोकस क्या होता है, कोई भी पॉइंट ओ तो हमारी ए जा रही है, अगर ए में से कोई भी बी से जा रही, बी से सी में जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा कर्व बन गया। अगर यहाँ पे कर्व बन गया तो ये रेगुलर कर्व टेंजेंट वेक्टर, अगर ये मतलब 3D स्पेस में होगा तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये कर्व कहाँ पे जा रहा है और कितने जो है ना स्पेस को क्रॉस कर रहा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेगुलर कर्व, स्पीड ऑफ रेगुलर कर्व क्या है, ये मैंने हमने स्किप की। स्पीड क्या होता है, अब व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर। तो ये होता है स्पीड जो है ना अल्फा ऑफ टी। अल्फा ऑफ टी का स्पीड जो है ना किसके बराबर होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मतलब ये किसके बराबर है, स्पीड के बराबर। तो यहाँ पे हमने सारी बढ़ दी, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, टेंजेंट वेक्टर फील्ड, स्पीड। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक वेक्टर। देन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा था जो हमने बेसिक पढ़नी थी, रेगुलर कर्व कैसे, और स्पेस 3D स्पेस में कैसे हम फाइंड करते हैं, व्हाट इज कर्व, व्हाट इज लोकस, व्हाट इज रेगुलर कर्व, व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज 3D, व्हाट इज 2D, हमने सारी यहाँ पे बता दी। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन आपको मिला हुआ है 2t, 3t, 3 स्क्वायर, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अल्फा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर कर्व बोलेंगे। आगे चलकर हम टेंजेंट भी करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल करेंगे, बायनॉर्मल करेंगे, कर्वेचर एंड टॉर्शन, टेंसर। अगर मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे 3D है, 4D, 5D, अगर n तक होगा तो वहां पे हमारे टेंसर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टेंसर, क्योंकि वहां पे n पॉइंट्स होंगी।
तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमारी 3D पढ़ते हैं, मगर हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारी n भी आती है, n स्पेस। वो n स्पेस कितनी भी हो, 4 5 6 7 अप टू n कितनी भी हो, वो हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, वाई डिफरेंशियल ज्योमेट्री सब्जेक्ट है, वो हमें बोलता है कि इतनी जो है ना डायरेक्ट, इतनी जो है ना स्पेस होती है, इतने कर्व निकलते हैं उसमें से। तो ये था हमारा कुछ बेसिक। तो वैसे जो है ना, ये रियल रियल जो लाइफ है ना हमारे 3D पे ही है, 3D तक ही होता है। अब जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री वो हमें n भी बताता है, n स्पेसेस, वो n डायमेंशंस, n वेक्टर्स। तो बहुत सारे वेक्टर्स, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे बेसिस हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ था हमारा था बेसिक। यहाँ आपने आपको याद करने हमने टेंजेंट फाइंड किए, आगे हम टेंजेंट लाइन भी फाइंड करेंगे। देन हमको जो है ना हेलिक्स भी समझेंगे क्या है, व्हाट इज जी पैरामीटराइजेशन ऑफ रेगुलर कर्व, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड आप जो है ना, मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल खुले आम से पढ़ाता हूँ, मतलब वो एलोबरेट करके पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको समझ में नहीं आए, ये नहीं होगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस, व्हाई वी आर लर्निंग दिस। ये नहीं कि रट्टा मार के मैथ बस पढ़नी है। व्हाट इज रेगुलर कर्व, व्हाट इज कर्व। अब कर्व तो आपको बताए, इस दुनिया में भी कर्व बन सकते हैं, रेगुलर कर्व भी होता है, और इस दुनिया में टेंजेंट भी होती है, वेक्टर नॉर्मल भी होती है। यहाँ पे हमारा 3D कर्व भी होते हैं, 4D 5D के बहुत सारे होते हैं। बस डिफरेंट ज्योमेट्री हमें बताती है 3D से ऊपर होते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे वो जो है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री आसानी तरीके से पढ़ लेंगे। तो मैंने आपकी जो है ना आप पुरानी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी, आप वहां से मेरी जो है ना एक एक वीडियो देख सकते हो। अगर वो वीडियो आपने देखी, देन आपको जो है ना ये लोकल कर्व थ्योरी आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।